आते हो तो अमन कैसे होगा? लोगों को गुस्सा आता है, लोगों का खून खोलता खोलते के बच्चे शनाख्ती कार्ड जाते हैं तो थंबनेल लगता है, सिविल लेते हैं तो थंबनेल लगता है, डोमिसाइल बनाते हैं तो थंबनेल लगता है, पासपोर्ट बनाते हैं तो थंबनेल लगता है, वो कोई चीज लेने जाते हैं, किसी बाहर जाना है तो वहां पे थंबनेल लगता है। वो खोते के बच्चों, पहले ये बताओ जो सबसे खास हमारा वोट है, जो सबसे दुनिया में सबसे कीमती हमारा समाया है वो वोट है, क्योंकि वोट के ऊपर हमारा पाकिस्तान चल रहा है। तो वोट चोरी कर लेते हो तुम लोग और बाकी कहते जी ये प्राइवेट रहेगा, बाकी सब जो है ना वो नेटवर्किंग सारा सिस्टम ऑनलाइन, लाइसेंस ऑनलाइन, और ये जो बिलिंग सारा ऑनलाइन, सब सिस्टम ऑनलाइन, लेकिन आपका जो वोट है ना वो ऑनलाइन नहीं होना। तो ये ऑनलाइन नहीं करने का चक्कर क्या है? चक्कर क्या है कि करप्शन। तो जो करप्शन करता है उसको सरेआम सजाएं दी जाती है, सजाएं दी जाती है ना। तो नवाशी शबाशी और तुम्हारे सारे चर्चों को वोट चोरी किए हुए, तुम पहले सजाएं लो। तुम लोग आज तुम्हारी हुकूमत ही नहीं है, तुम कैसे कानून साजी कर सकते हो? तुम कानून साजी कर ही नहीं सकते, तुम करप्शन करके आए हो, वोट चोरी करके आए हो, और चोरी करने वाला कभी कानून साजी नहीं कर सकता। और याद रख लें, एक डाकू होगा ना, वो कभी भी डाकू अपने डाकुओं का बुरा नहीं चाहेगा, वो डाकुओं का साथ देगा। कानून साजी वहां पे करेगा जो मुखलिस साथी होंगे, जो वफादार होंगे, जो पाकिस्तान के महबूब वतन होंगे, उनको सजाएं मिलती हैं। ये डाकू ऐसे हैं, ठीक है। सुना तालर बंदर तेरी बंदर देख, बंदर किले तक घुमा देंगे हो गया। और इस पैगाम अमन कमेटी के मकासद कुछ यूं है कि देखिए, इस मुल्क में जब तक अमन कायम नहीं होगा और जब तक अमन को खराब करने वालों का खुल के नाम नहीं लिया जाएगा। हम कह रहे हैं ना खुल के नाम, नवाजू कंजश बाजू कंजश जिन्होंने वोट चोरी की है, वोट चोरी तो अमन खिलाफ खराब किसने किया? जिसने वोट चोरी किया। ऐसा कहना अपने सारे घर पे कब्जा करने दे ना, गरीब वाहन को सबको करने दे, और चुप करके किसी साइड पे बैठ जा। अमन तूने खराब करना है बाद में, तूने कहना मेरा कब्जा की रोला तू नहीं डालना ना, क्योंकि मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, मेरे बैंक का पैसा भी लूट के सारा लेट के, रोला तू नहीं डालना, रोला ना डाली, चुप करके बैठ जी उधर जाके। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, जो कर लिया ठीक है। अपने मकान पे कब्जा होता है और इसकी जायदाद जाती है, इसकी अपनी जायदाद जाती है, तो इसने रोला डाल देना है। और पूरे मुल्क की वोट के ऊपर जो करप्शन की जाती है, चोरी की जाती है, डाका डाला जाता है, और वहां के वोट को सत्यानाश करके एक कूड़े के ढेर पे फेंका जाता है, ये कौन सा इंसाफ है? तो वहां चुप रहेगी? वहां कहाँ चुप रहेगी? तो ये बात है। तो लगे तेरी ऐसी की तैसी, तुझे टकरा नहीं छोटा हकीम। और जो दीन इस्लाम अमन का पैगाम देता है वो घर घर नहीं पहुंचा, वो जो दीन इस्लाम देता है ना घर घर जाके, उसी की बात कर रहे हैं कि कानून साजी करो, जो करप्शन किया उसको सजाएं दो ना सजाएं। सबसे पहले जो वोट चोरी किया उसको साइड पे करो, सारे अपने उतारो, अपनी सीटें खत्म करो, और कहो जी वाम जिधर जाए सरेआम वाम का वोट देखो, सड़क के ऊपर खड़ी कर दो, एक के ऊपर इमरान खान का खाली तस्वीर लगा दो, और एक साइड पे तुम लोग खड़े हो जाओ, देखो वाम की जिधर जाती है वो वोट कबूल है हमको, कर लो, खड़े कर लो, मंजूर है। नहीं यहाँ पे नहीं जी, ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे खोतों की ऐसे कहते, तो चोरी हो, तुम डाकू हो, तुम फ्रॉड हो, तुम मकार लोग हो, तुम कातिल लोग हो, मर्डर मैन लोग हो। तुम्हारा कंजर में जो लीडर है वो भी मर्डर मैन है, ठीक है। इस तरीके से भी नहीं आना। हम कहते हैं थंब वाला लगा लो, बायोमेट्रिक वाला, वो भी नहीं आना। इससे हम कहते हैं चलो जी जिधर वाम जाए, एक तरफ तुम लोग खड़े हो जाए, एक तरफ दूसरी वाम खड़ी हो जाए, तो कैमरे से पता चल जाएगा किसकी वाम ज्यादा है। वो वजीर आज़म उस तरफ आ जाओ, उस तरफ ही नहीं आना। तो वोट चोरी किसने किया? मैंने किया। खोते के बच्चे चोर डाकू लुटेरे तुम हो, फ्रॉडी तुम हो, झूठ तुम बोलते हो। तो ये कौन सा सलाम है? झूठ वाला सलाम। झूठ वाला सलाम तेरे बाप का होगा, तेरे घर वालों का होगा, हमारा ये नहीं है। हमारा है हक सच वाला सलाम। आगे आया जाएगा तो ये बात अधूरी रह जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कमेटी के जरिए पाकिस्तान के कोने कोने में इस पैगाम को लेके जाएंगे, सेमिनार्स करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। हाँ जी, जलसे और जुलूस और मीडिया को भी बताएंगे कि जी सरेआम जनाब आया जी, तार बंदर, इसको वोट देना है। सरेआम देखना, अंडे मारेंगे लोग, तुम्हें छितर मारेंगे, चित्रों की परेड होगी तुम लोगों पे। कहना जी इमरान खान, एक तरफ इमरान खान की तस्वीर लगा देंगे, एक तरफ तुम खड़े हो जाना, एक तरफ अपना लीडर भी खड़े कर लो, सारे खड़े हो जाना, देखे वाम किधर जाती। ठीक है, पैगाम देंगे ना, ये पैगाम दे रहे हैं हम भी, ठीक है। इस पैगाम पे राजी हो? नहीं जी, इस पैगाम पे राजी नहीं है हम जनाब। वही चुल्लू फेरने वाला, यानी जाके मोहरे लगाए, बस मोहरे लगा के वोट को कैंसिल किया जाता है। यानी एक मोहर आपने लगा दी बल्ले के ऊपर, दूसरी मोहर इन्होंने लगानी तीर के ऊपर, चौथी मोहर लगा देनी इन्होंने शेर के ऊपर, पांचवी मोहर लगानी डीजल के ऊपर। लो जी सबको वोट दिए तो वोट कैंसिल हो जाता है। इस तरीके से आपके वोट कैंसिल किए जाते हैं, और जिसको पास करना होता है बस उसकी एक ही होती है, बस वो गिनती की जाती है ना। गिनती करने के बाद पता चलता है जनाब कि ये जनाब इमरान खान जीत रहा है, ये तो बड़ी लंबी लीड है। तो वो फिर वहां पे 3-3, 4-4 वोट स्टैंपों के ऊपर निशान लगा के आपका वोट कैंसिल किया जाता है। सुनाओ, ये कहता है इसको कैसे पता? मैं छोटा हकीम हूँ, मैं तुम्हारा पीर हूँ,
हूँ मैं हकीम पर सबका पीर हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इस तरीके से आप लोगों का वोट चोरी किया जाता है। इस वजह से मैं कहता बायोमेट्रिक वोट, बायोमेट्रिक बाईकाट करना है, ऐसे सिंपल वोट नहीं देना आपने, बिल्कुल बाईकाट। ऑनलाइन रिजल्ट आपके पास स्टैंप है, वो आएगी आपके पास, स्लिप आएगी उसकी वोट की, पता चल जाएगा इनकी ऐसी की तैसी। आगे आओ। मीडिया के जराये के थ्रू, सोशल मीडिया के जरिए इस पैगाम को जो है आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है ना, देखो तुम्हारा पैगाम में आगे कैसा दिया है, मंजूर है ना पाकिस्तानियों, वाज के साथ वाज मिला के पूरी टिका के बयान भी जानी है इनकी। अब ये वक्त आ गया है कि जो दहशतगर्द का सहूलतकार है वो भी दहशतगर्द है। दहशतगर्द का सहूलतकार ये, क्योंकि जब रेवन डेविस ने दहशतगर्दी की थी तो तुम लोगों ने सहूलतें करके